अस्सलाम वालेकुम। अब तक यहाँ हम खबरों के साथ मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। दहशतगर्दों की अमन को नुकसान पहुंचाने की बुज़दिलाना कोशिश। दाता दरबार के बाहर खुदकुश हमले में 5 अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 25 जख्मी हो गए। एलिट फोर्स को निशाना बनाने वाले मुबैना खुदकुश बमबार की तस्वीर अब तक को मौसूल। धमाके में 7 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। एलिट फोर्स के जवान खून का आखिरी कतरा मादरे वतन पर कुर्बान करने को तैयार। वाक़े के बाद ताज़ा दम दस्ते ने सिक्योरिटी संभाल ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर धमाके की शदीद मजम्मत। रिपोर्ट तलब जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का धमाके की जगह का दौरा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। बोले, थ्रेट्स तो चलती रहती हैं मगर इस तरह के हमले की कोई वार्निंग नहीं थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मियो अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द मुल्क और इस्लाम के दुश्मन हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी लाहौर धमाके की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था, उसका वापस आना अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बर्बरियत के व्यापारियों को मरकजी धारे में लाने की नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अफसोस है, दाएं बाजू की हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान को सर्द खाने से निकालना नहीं चाहती। लाहौर में दहशतगर्दी के बाद इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन इस्लामाबाद में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद। पंजाब भर में दरबारों की सिक्योरिटी सख्त। बरी इमाम और बुलड़ा शरीफ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पाकिस्तान का LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी आबादी को निशाना बनाने पर भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 2 और 5 मई को सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। 15 साला बच्चा शहीद और उसकी बहन जख्मी हुई। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली लाहौर धमाके के शहदा को इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी कराई। वज़ीर आज़म के ऐवान से रवानगी पर अपोजिशन का शोर शराबा। असद उमर को क्यों हटाया, पैराशूटर्स को काबीना में क्यों शामिल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान फट पड़े। कहा, हजारों वोट से हारने वालों को तर्जुमान बनाया जा रहा है, अपोजिशन को खुद तनकीद का मौका दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, आप मशवरा ज़रूर दें लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा, मैंने आवाम को जवाब देना है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ। असद उमर को तब्दील करना सख्त फैसला था, वो आज भी मेरे राइट हैंड है। अरकान कौमी असम्बली की पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने पर वज़ीर आज़म की तारीफ। सेनेट इजलास में अपोजिशन का वज़रा की गैर हाजिरी पर वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट का वज़रा की गैर हाजिरी पर इज़हार बरहमी। कहा, बड़े अफसोस की बात है कि वज़रा आते हैं न सेनेट को अहमियत देते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, अपोजिशन ने वक्फा सवालात के दौरान ऐवान से बाहर बैठने का फैसला किया है, हम हंगामा नहीं करना चाहते, ऐवान को रजवाड़ना नहीं बनाना चाहते। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए अमेरिका को दरख्वास्त की है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आमादा हो गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में तहरीरी जवाब। कहा, फौजदारी सजाओं के बैनुल अमेरिका कन्वेंशन के तहत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन के हंगामे पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को एक दूसरे की बात हौसले से सुनना चाहिए।
जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की 9 मई को नैब में तलबी का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर की 15 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब की जवाब तलबी के नोटिस जारी। आसिफ जरदारी की अदालत आमद। मुमकिन सियासी तब्दीली और एनआरओ से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैं तो तब्दीली नहीं देख रहा, पता नहीं किसके एनआरओ की बातें हैं। खान खुद को एनआरओ दे रहे हैं। बोले गैर मुल्की को गवर्नर स्टेट बैंक लगाना पाकिस्तानी मईशत की तारीख में याद रखा जाएगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 676 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। 34,954 की सतह पर ट्रेड जारी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। कर्ज के पैकेज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात में आईएमएफ प्रोग्राम की शराइत पर भी गौर किया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और एफबीआर हुकाम भी शिरकत करेंगे। तैयबा तशद्दुद केस में साबिक जज और उसकी अहलिया की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस याह्या हाफिदी ने रिमार्क्स दिए। तैयबा के वालिद के खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? बच्ची को 2 साल किसी के हवाले करके खबर ही नहीं ली। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक तैयबा के 22 जख्म पुराने और 3 जख्म नए थे। वालिद के खिलाफ भी अनात जुर्म का केस बनता है। वर्ल्ड कप से कबल शाहीनों की पहली आजमाइश। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मैच आज लंदन में खेला जाएगा। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। लंदन की फजाओं में स्याह बादलों का राज। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन। पाकिस्तान में थैलेसीमिया में मुब्तला अफराद की तादाद तकरीबन 1 करोड़ से जायद है, जबकि हर साल 5,000 बच्चे इस मूजी मरज का शिकार हो रहे हैं। शादी से कबल थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करवाकर पैदा होने वाले बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है।